क्या आप जानते हैं भगवान जगन्नाथ के हाथ और पैर क्यों नहीं हैं? एक समय की बात है, सत्ययुग में राजा इंद्रद्युम्न के मन में भगवान विष्णु के सबसे सुंदर रूप के दर्शन करने की तीव्र इच्छा हुई। भगवान का पता लगाने के लिए राजा ने अपने सबसे चतुर ब्राह्मण विद्याप्ति को चारों दिशाओं में खोज के लिए भेजा। भगवान की खोज करते हुए जब विद्याप्ति सबर कबीले में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कबीले के सरदार विश्ववसु के शरीर से एक दिव्य पदार्थ की सुगंध आ रही है। उस दिव्य सुगंध का रहस्य जानने के लिए विद्याप्ति ने विश्ववसु की पुत्री ललिता से विवाह कर लिया और वहीं रहने लगे। ललिता के बार बार कहने पर विश्ववसु विद्याप्ति को नीलमाधव के दर्शन कराने के लिए तैयार हो गए, लेकिन शर्त यह थी कि विद्याप्ति को पूरे रास्ते आंखों पर पट्टी बांधनी होगी। विद्याप्ति की आंखों पर पट्टी तो बंधी थी, लेकिन उन्होंने मार्ग याद रखने के लिए रास्ते भर चुपके से सरसों के दाने बिखेर दिए। वापस लौटकर विद्याप्ति ने राजा को भगवान नीलमाधव की गुफा का रास्ता बता दिया। राजा और विद्याप्ति उस पावन गुफा के द्वार पर पहुंचे, लेकिन भगवान नीलमाधव वहां से गायब हो गए और राजा को केवल खाली स्थान मिला। भगवान के दर्शन न पाकर राजा अत्यंत दुखी हो गए और उन्होंने अन्नजल त्याग दिया। तभी एक आकाशवाणी हुई कि नीलमाधव अब इस रूप में दर्शन नहीं देंगे, बल्कि वे समुद्र में तैरते हुए एक पवित्र लकड़ी के रूप में प्रकट होंगे। राजा अपनी पूरी सेना को लेकर समुद्र तट पर पहुंचे और उस दिव्य लकड़ी की प्रतीक्षा करने लगे, जिससे भविष्य में भगवान जगन्नाथ का विग्रह बनना था। तभी लहरों के बीच से वही दिव्य महादारू पवित्र लकड़ी तैरता हुआ राजा के समीप आया। राजा के सैनिकों और हाथियों ने उसे उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह अपनी जगह से टस से मस न हुआ। लेकिन जब कबीले के सरदार विश्ववसु ने लकड़ी को भक्ति से प्रणाम किया तो वह लकड़ी हल्की हो गई और आसानी से उठ गई। उस दिव्य लकड़ी से मूर्तियां बनाने के लिए स्वयं देवशिल्पी विश्वकर्मा एक वृद्ध मूर्तिकार के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने शर्त रखी कि वे 21 दिनों तक बंद द्वार के पीछे अकेले मूर्तियां बनाएंगे और कोई भी उन्हें काम करते हुए नहीं देखेगा। 15 दिनों बाद जब अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो रानी गुंडिचा को लगा कि वृद्ध मूर्तिकार कहीं भूखा प्यासा मर न गया हो। राजा ने घबराकर जैसे ही मंदिर के पट खोले, वह वृद्ध मूर्तिकार गायब हो चुका था और मूर्तियां अभी अधूरी थीं। भगवान के हाथ पैर और पंजे नहीं बने थे, जिसे देखकर राजा रोने लगे। तब भगवान ने दर्शन देकर कहा कि मैं इसी रूप में भक्तों के बीच रहना चाहता हूँ, और इस तरह नीलमाधव भगवान जगन्नाथ के रूप में पुरी के विशाल मंदिर में हमेशा के लिए स्थापित हो गए। उसी समय से लेकर आज तक हर वर्ष पुरी में भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है, जहाँ भगवान स्वयं अपने मंदिर से निकलकर अपने भक्तों को दर्शन देने आते हैं। जय जगन्नाथ।